चलकर परमात्मा के द्वार तक नहीं जा पाई। दुनिया के लोग हरिद्वार जाते हैं, दुनिया के लोग गंगा सागर जाते हैं, दुनिया के लोग प्रयाग जाते हैं, दुनिया के लोग प्रयागराज का त्रिवेणी का स्नान करने जाते हैं, दुनिया के लोग कैलाश का दर्शन करने, महादेव का दर्शन करने के लिए सोमनाथ केदारनाथ जाते हैं, और मेरा 12 ज्योतिर्लिंग स्वयं बनी में आ गया और मैं अपना घर छोड़कर नहीं जा सकी। आखिर मेरा पाप कर्म कौन सा है? मेरे अंदर वो कौन सा पाप कर्म समाहित हो गया कि मैं परमात्मा के दरवाजे तक नहीं जा सकी, मैं भगवान की चौखट तक नहीं जा सकी, मैं भगवान के दरवाजे तक नहीं जा सकी, मैं परमात्मा की चौखट तक नहीं पहुंच सकी। मैं धन्यवाद दूंगा बनी के सभी कोयला व्यापारियों को और कोयले की खदान वालों को, जिन्होंने 7 दिन सुबह 6 बजे से रात्रि को 8 बजे तक कोयले की खदानों पे से कोयला भेजना पर रोक लगाकर उन्होंने कहा सब कथा सुनेंगे, सत्संग करेंगे। मैं धन्यवाद दूंगा। ये साधुता है आपकी। आपने भोलेनाथ जी के लिए समय निकाला है। जब तुमको जरूरत पड़ेगी ना, मेरा भोला बाबा समय निकालकर तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा मिलेगा, ये निश्चित था। मैं बनी की सिख समाज को धन्यवाद दूंगा। सिख समाज के भक्त सुबह से लेकर शाम तक यहाँ लाखों भक्त आते हैं और सबको चाय की व्यवस्था, बिस्कुट की व्यवस्था सिख समाज के लोग कर रहे हैं। उसके लिए साधु आता है आपको धन्यवाद बहुत बहुत। साधुवाद है आपका। अभी हम भटिंडा पंजाब गए थे तो पंजाब में हमने क्या देखा, वहाँ एक अलग नज़ारा देखने को मिला हमको, अलग नज़ारा। वहाँ जितने सिख भाई पुलिस की नौकरी कर रहे थे वो ड्यूटी के टाइम ड्यूटी करते थे, और ड्यूटी के पहले और ड्यूटी के बाद लोगों को कोई खिचड़ी, कोई हलवा, कोई चाय, आप लोगों के पास में कई बार आप लोगों ने वीडियो भी सोशल मीडिया पर और आस्था चैनल पर देखी हो, सेवा में लगे रहे। अगर प्रभु कृपा करे, कभी विचार करना, वो जो नहीं आए कथा में वो भी विचार करना कि हमारा पाप कौन सा था, और जो कथा में पहुंच गए, आप लोग इतनी संख्या में कथा में आए हो, कथा में आकर बैठे हो, आप भी विचार करना कि हमारे कौन से पुण्य प्रबल हो गए थे जो बनी में हम शिव महापुराण की कथा में पहुंच गए। वो भी विचार करें और आप भी विचार करो। एक महिला बैठी है यहाँ, मैं सो लीलाबाई जाधव, पति केवल सिंह जाधव, रहना घंटजी, यवतमाल, महाराष्ट्र। अब क्या नाम लिखा है इसमें आप लोग समझ गए होंगे, घाटजी यवतमाल, महाराष्ट्र। मेरा मोबाइल नंबर ये, कहीं बैठी हैं क्या? हाथ हिलाइएगा। बच्चा लाई है क्या साथ में? नहीं लाए। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं धन्यवाद करना चाहती हूं माननीय जायसवाल जी को, राजा जी जायसवाल, श्रद्धा जी जायसवाल जी को। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे इस वनी में शिव महापुराण की कथा हो जाए। गुरुदेव, मेरा बहू बेटे जिनके घर में 11 साल तक संतान का सुख नहीं था, सारे डॉक्टरों को दिखा लेना, ऐसी कोई जगह नहीं बची जहां का इलाज नहीं करवाया, लोगों की गोदी भी भरवाई, नरियल भी झेला, पर औलाद का सुख नहीं आया। बहू की आंख में आंसू रहता था, वो हमेशा कहती थी हमको लगता है कि बच्चे नहीं होंगे। लोग अपशब्द कहते
जहां जाओ वहां लोग पूछते हैं तुम्हारी बहू को संतान है क्या, और बहू से भी कहते तुम्हारे को औलाद नहीं हुई अभी तक, बड़ी दुखी रहते। तब गुरुदेव पहली बार किसी के कहने पर पशुपतिनाथ का व्रत किया, और व्रत करने के बाद सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, और बाबा की कृपा से ऐसी कृपा हुई कि 23/11/2023 को बाबा की कृपा से बहू के यहाँ पर बेटे का जन्म 11 साल के बाद हुआ। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि बाबा बंजर भूमि पर भी फल दे देता है, ये उसकी कृपा है। बैठिए बहन, बहुत बहुत साधुवाद। बच्चे का मैं फोटो लगा रही हूँ गुरुदेव। आप सब सोशल मीडिया के माध्यम से, आस्था चैनल, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से आप सब उस बच्चे का फोटो भी देख रहे होंगे। शिव तत्व है। बैठिए बहन। शंभु ओघड़ी है, त्रिकालदर्शी है, कैलाशी है, अविनाशी है। कभी हम विचार करें कि हमारा पुण्य कौन सा प्रबल हुआ कि हम कथा तक पहुंच गए, और हमारा पाप कौन सा प्रबल हुआ कि अपने नजदीक में कथा होने के बाद भी हम वहां तक नहीं पहुंचे। कौन सा पाप है? और फिर निवेदन है महाराज, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। कभी विचार करिए कि हमारा पुण्य कौन सा प्रबल हुआ जो हम यहाँ तक पहुँच गए। कभी विचार करिए कि हमारा पाप कौन सा ऐसा प्रबल हो गया कि हम कथा तक नहीं पहुँच पाए। कभी अपने भीतर ये विचार को उत्पन्न करिए, कभी अपने भीतर ये भाव उत्पन्न करिए कि हमारा पुण्य ऐसा कौन सा था जो हमको यहाँ तक लेकर आ गया। दुविध नामक का वो बानर, दुविध नामक का वो बंदर, राम जी सबको लेकर जा रहे हैं, सबको लेकर मेरे राम जी जा रहे हैं। बस केवल एक दुविध नाम का बानर ऐसा था जिसको लेकर नहीं गए, जिसको लेकर नहीं पहुंचे। केवल एक बानर है। अब वो दुविध विचार करे, अब वो दुविध के मन में ये भाव उत्पन्न हो, आखिर वो राम जी जब जामवंत को ले जा रहे हैं, अंगद को ले जा रहे हैं, नल नील को ले जा रहे हैं, सबको लेकर जा रहे हैं, तो फिर हनुमान को लेकर जा रहे हैं, तो दुविध को क्यों नहीं? दुविध को किस लिए? पूछ लिया श्री हनुमान जी महाराज ने। बहुत सावधानी से सुनना इस कथा को, आपको स्मरण में आएगा कि हम कथा तक क्यों नहीं पहुंच पाते, हम राम जी के साथ क्यों नहीं जुड़ पाते, हम भगवान के साथ क्यों नहीं जुड़ पा रहे, हम परमात्मा के साथ में क्यों नहीं जुड़ते। कारण क्या है?
आप में कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने एक अनुभव किया होगा। मंदिर जा रहे हो, दरवाजे पर आकर मेहमान खड़े हो जाते हैं, पानी का भरा भरा या लोटा लेके वापस अंदर जाना पड़ता है। कभी किसी ने अनुभव किया होगा, कभी किसी के साथ में अनुभव हुआ होगा। कथा में जा रहे हो और जाते जाते ही तुम्हारा बस निकलने ही वाले थे, इतनी देर में कोई दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता है और तुम्हें वापस आना पड़ता है। बहुत अच्छा शरीर है, बहुत अच्छा स्वास्थ्य है, बहुत अच्छा शरीर है, बहुत अच्छा स्वास्थ्य है, और मालूम पड़े तुम बस कथा में जाने की तैयारी थी और शरीर में कोई रोग, कोई तकलीफ, कोई कष्ट आ गया और तुम्हें वापस जाना पड़ा। वापस तुम अपने अपने घर में चले गए, वापस की वापस, वापस अपने अपने घर की ओर चलते, पहुंच नहीं पाए, मंजिल तक जा ही नहीं पाए। भगवान मालिक है, पहुंच ही नहीं पाए, आप मंजिल तक जा ही नहीं पाए। क्यों, किस लिए, किस कारण? कभी विचार करा आपने? शिव महापुराण की कथा में भगवान शंकर माता पार्वती जी को नंदन वन में, काशी में एक बात कहे थे, जो काशी में नंदन वन में देवाधिदेव महादेव विराजमान हैं, नंदन वन काशी में बैठे हुए हैं, माता पार्वती जी के करीब में बैठे हैं, और थोड़ी देर बाद उन्होंने बात करने के बाद, चर्चा करने के बाद शंकर जी वहां से ओझल हो जाते। काशी में नंदन वन में विराजमान है, काशी में बैठे। पार्वती जी ने पूछा, कौन से जन्म का पुण्य प्रबल होता है जो जीव आपके दरवाजे तक पहुंचता है? कौन से जन्म का पुण्य प्रबल होता है जो जीव आपके दरवाजे तक पहुंचता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान देवाधिदेव महादेव माता पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती जी मैं एक जन्म की बात नहीं करता, 84 लाख योनियां जो मानव के शरीर को मिली है, और उस मानव के शरीर में जीव जन्म लेने के बाद शिवालय के दरवाजे पर, चौखट पर, उसके आसपास एक जन्म नहीं 71 जन्म भ्रमण करता है, तब जाकर मनुष्य शंकर के शिवालय तक मनुष्य देह धारण कर कर पहुंच पाता है। एक जन्म की बात नहीं है, यहां पर 71 जन्म निकल गए। 84 लाख योनियों में से 71 योनियां, 71 जन्म ऐसे होते हैं जिन 71 जन्म में हम शिव के करीब में रहते हैं, भगवान के नजदीक रहते हैं, भगवान के करीब में। गुरु नानक देव जी के पुत्र गुरु नानक देव जी के बेटे ने भी एक बार गुरु नानक देव जी से कहा था, सत्संग में मन लगना और नहीं लगना, इन दोनों में अंतर क्या है? अगर मान लो जीव सत्संग में गया, उसने संगत करी और संगत में बैठा और उसका मन नहीं लगा, तो संगत का, सत्संग का कोई प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? गुरु नानक देव जी के सुपुत्र पूछ रहे हैं, उनके बेटे पूछ रहे हैं, उनके पुत्र पूछ रहे हैं कि संगत में जाकर बैठ गए और मन नहीं लग रहा, चित्त नहीं लग रहा, तो संगत में बैठे कि नहीं बैठे, सत्संग में बैठे कि नहीं बैठे, प्रवचन में बैठे कि नहीं बैठे, कथा में बैठे कि नहीं बैठे? एक बड़ी सुंदर बात कही है गुरु नानक देव जी, कहते हैं गंगा के घाट पर पहुंच गए, गंगा का स्नान नहीं किया, कोई बात नहीं,
गंगा के घाट तक तो पहुंच गए और गंगा के घाट की रेत तुम्हारे शरीर से लग गई तो भी तुम्हारा कल्याण निश्चित ही है। गुरु नानक देव जी ने अपने सुपुत्र से कहा कि तुम कहते हो संगत में जाकर बैठ गए, सत्संग में जाकर बैठ गए, कथा में जाकर बैठ गए, मन नहीं लगा तो फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि एक मटके को, एक हंडे को, एक घड़े को नल के नीचे सीधा लगा दो चाहे उल्टा लगा दो। सीधा लगाओगे तो उसमें पानी भरा जाएगा और उल्टा लगाओगे तो वो घड़ा भले पानी नहीं भराएगा पर ठंडा तो बना ही रहेगा। सत्संग में जाने वाला व्यक्ति ठंडा तो बना ही रहता है, संगत में बैठने वाला व्यक्ति ठंडा तो बना ही रहता है। भले उसमें कुछ भराए ना भराए, उसमें कुछ जाए ना जाए, वो कुछ ग्रहण करे ना करे, पर अगर जब तक वो कथा में बैठा है, जब तक वो सत्संग में बैठा है, संगत में बैठा है, तब तक वो ठंडा। तुम खुद अंदाजा लगा कर देखो, 1 बजे से 4 बजे तक कथा होती है। 1 बजे से 4 बजे के भीतर तुम अगर अपने घर पर होते तो कितना झूठ बोल रहे होते, बोलो ईमानदारी की बोलो मोबाइल पे। 1 बजे से 4 बजे के भीतर तुम घर पे क्या कर रहे होते, बर्तन मांज के रोटी खा के सो रहे। ठीक है, तुम अपना अपना अंदाजा लगा कर देखो जरा सा हो। अब 1 बजे से 4 बजे तक के बीच में बच्चे लोग भी आ रहे हैं, पति भी आ रहे हैं, रोटी भी बना रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, सारा काम तुम्हारा 1 से 4 के बीच में चलता कि नहीं चलता? बोलो, जम के बोलो जरा। उस बीच में तुम कितना झूठ भी बोल लेते, उस बीच में तुम किसी से झगड़ा भी कर लेते, उस बीच में तुम सास बहू की आपस में तकरार भी हो जाती, उस बीच में तुम पति पत्नी का भी झगड़ा हो जाता, उस बीच में तुम बच्चों को भी ठोक देते, उस बीच में तुम कुछ आड़ा टेढ़ा बोल देते, उस बीच में तुम गाली भी बक देते, उस बीच में तुम आड़ा टेढ़ा कह भी देते। अब तुम 1 बजे से 4 बजे के भीतर की बात कही, अब तुम 1 घंटे पहले 2 घंटे पहले निकले और 2 घंटे बाद अपने घर पर पहुंचे तो 3 घंटे की तो कथा इधर और 3 2 5 5 और 2 ये 7 घंटे का अंदाजा लगा कर देखना। तुम जब कथा के लिए निकले हो तब से तुम कथा का स्मरण कर रहे हो। मैं जाऊंगी, आगे बैठूंगी, पास में रास्ता मिल जाएगा, वहाँ पहुँच जाऊंगी, और साथ में पानी की बोतल रख ली है और टॉफ़ियाँ रख ली है, और मन में आया थोड़ी सी टॉफ़ी ज़्यादा रह जा रही हूँ, सब आसपास वाली को बांट दूंगी, थोड़े से पानी की बोतल ज़्यादा रख ली, सबको बांट दूंगी। मतलब तुम धर्म ही धर्म सोच रहे हो, तुम पुण्य पुण्य सोच रहे हो, अच्छा ही अच्छा सोच रहे हो, और अच्छा सोचते सोचते तुम आ गए। अच्छा सोचते सोचते तुमने कथा सुनना चालू कर दी, अच्छा सोचते सोचते तुम वापिस अपने अपने घर को चल दिए। अब पुण्य ही पुण्य तुम्हारे भीतर चल रहा है। अब इस बीच में ना तुमने निंदा करी, इस बीच में ना तुमने चुगली करी, इस बीच में ना तुमने गाली दी, इस बीच में ना तुमने अपशब्द करा। अब भले तुमने कथा सुनी नहीं सुनी, कथा तुम्हारे अंदर भराई नहीं भराई, पर कथा में जाकर बैठ गए तो कम से कम उतनी देर ठंडे तो बने रहे, मटके जैसे शीतल तो बने रहे। पंद्रह मिनट भी तुम बिना मोबाइल की चैट देखे बिना नहीं रह सकते। 15 से 20 मिनट में तुमको ना जाने वो कौन सी चींटी आके काटती है। हर 15 से 20 मिनट में तुम मोबाइल देखते हो, हर 15 से 20 मिनट में तुम अपना मोबाइल उठा ही लेते हो। किसका कॉल आया, किसका मिस कॉल आया, किसका व्हाट्सएप पे मैसेज आया, कौन सा इंस्टाग्राम पर क्या डाला, फेसबुक यूट्यूब पर क्या हुआ है, सब देखा गया ना।